और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। मिशन कश्मीर पर मोदी सरकार की महा बैठक। कश्मीर को लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक। 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक है ये। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास बीजेपी नेता भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल, जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी बैठक के लिए पहुंची हैं। गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 3:10 पर बैठक में शामिल होंगे पीएम। बैठक में आखिर में होगा पीएम मोदी का संबोधन। तो आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा बैठक में। तो 3:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बैठक के आखिर में पीएम का संबोधन होगा, जो अपने आप में काफी खास होगा। और इसी संबोधन पर सभी की नजर टिकी हुई है। कश्मीर को लेकर पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार की राज्यों के नेताओं के साथ वार्तालाप की सबसे बड़ी पहल है। और ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या कुछ आपके पास जानकारी मिल रही है? बैठक शुरू हो गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग सभी नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास, और अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 707 दिन बाद अब जाकर के वो मौका आया है जब जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर जो प्रधानमंत्री वार्ता की टेबल पर बैठ रहे हैं। ये बेहद अहम होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस मामले में, और ये बैठक दिलचस्प है क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो कश्मीर के नेता हैं, उसमें से ज़्यादातर ऐसे नेता हैं जो लंबे समय तक नज़रबंद रहे। तो वो नज़रबंदी लेकिन बार-बार महबूबा जी ने कहा, ठीक है ब्रजेश, आपको रोकना जानी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? तो महबूबा, देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में? एजेंडा क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मेरा जो एजेंडा है वो मैं वहां से बात करके बताऊंगा। तो हालांकि बैठक को लेकर क्या कुछ एजेंडा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। ब्रजेश हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। ब्रजेश, फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। एजेंडा को लेकर जब मुझसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से बताऊंगा कि मेरी बातचीत किस मुद्दे पर होगी, किस पर मैं बातचीत करूंगा। देखिए, सबसे अहम यही है कि आप आखिर क्या करने आए हैं, आपकी मंशा क्या है। सबसे बड़ी बात है कि महबूबा मुफ्ती ने आने से पहले ही संकेत दे दिए कि वो निगेटिव माइंडसेट के साथ आई हैं। और इस निगेटिविटी के साथ, इस निगेटिव अप्रोच के साथ आप वार्ता के जरिए क्या कुछ हासिल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल। लेकिन फारूक अब्दुल्ला इस बार एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रहा। उनका साफ तौर पर थोड़ी देर पहले उन्होंने एक चीज को लेकर के कंडम भी किया। उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती का अपना व्यक्तिगत बयान है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। हम तो अपने देश में आए हैं, हम तो अपने देश के जो है वजीर आजम के साथ जो है बातचीत करने आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी आवाम के लिए आए हैं। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ आएंगे कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री से अपनी आवाम के लिए बात करनी है, उनके विकास के लिए बात करनी है, वह जमहूरियत की बहाली की बात करनी है, तब जा कर के बातचीत हो पाएगी। क्योंकि देखिए, 2 साल का लंबा अरसा है। ये तमाम जो कश्मीर के नेता जो कहते थे 370 खत्म होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा, इतनी गोलियां चलेंगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। लेकिन हुआ क्या? इन 2 सालों के दौरान लगातार मिलिटेंसी में कमी आई है, अमन चैन कायम हुआ है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर वो लोगों के अंदर वो विश्वास जगा है कि नहीं, कश्मीर अब इस देश का हिस्सा है, और इस देश के साथ हमें रह करके ही हम वेलफेयर स्टेट वाली बात कर सकते हैं, हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी था। सबसे अहम बात ये थी
कि सालों तक दो परिवारों ने कश्मीर को इस तरीके से मेंटली हाईजैक किया कि वो उभर ही नहीं पाया, वो कुछ सोच ही नहीं पाया। कश्मीरी अपने बारे में कभी नहीं सोच पाए। उनको हमेशा ये बताया गया कि हिंदुस्तान के साथ अगर आपकी सरकार अगर आप पर रूल करेगी तो आपको एक्सप्लॉइट करेगी, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन दरअसल अब जाकर के वहां के लोगों को भी एहसास हुआ है कि इन 2 सालों के दौरान किस तरीके से केंद्र की तमाम योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर कश्मीरी अवाम को मिला है, सीधे तौर पर उनको उसका फायदा मिला है। तो दबाव उधर भी है। अगर ये गुपकार ग्रुप आज वार्ता की टेबल पर आकर बैठने के लिए तैयार हुआ है तो उन्हें अपनी रेलेवेंसी पर संशय पैदा होने लगा कि अगर हम इसी तरीके से हर्डल क्रिएट करते रहे तो एटलीस्ट जाकर के हम इरेलेवेंट हो जाएंगे, जो है लोग हमको नकार देंगे। इसलिए अब उनको लगता है कि नहीं, अगर ये हो गया तो हो गया, लेकिन कम से कम अगर पॉलिटिकली रेलेवेंट अपने आप को बनाए रखना है तो अब इनके हक की आवाज उठा करके जमहूरियत की तरफ जाना होगा, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बहाल करना होगा। और अगर हम चुनाव के दौरान जाएंगे तब जाकर के हम लोगों को बरगला करके ही सही कैसे भी करके कन्विंस करके अगर हम सत्ता में आते हैं तो अपने तरीके से फिर एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि अगर आपके लिए कश्मीर की सियासत करने वाले लोगों के लिए अगर कश्मीरियत अहम नहीं है, कश्मीरी अहम नहीं है, वहां का विकास अहम नहीं है, तो फिर वो बहुत आगे नहीं जा सकता। तो ये एक सबसे बड़ी बात है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 सालों बाद डायलॉग हो रहा है, दो सालों बाद सब आपस में बैठ रहे हैं, गिले शिकवे होंगे, तलखियां होंगी, जाहिर बात है वो तमाम मुद्दे भी उठेंगे। 370 को आप जो है आपने खत्म किया बगैर बात किया, अब दोबारा इसको रिवाइव कीजिए, 35 को रिवाइव कीजिए, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। यहां पर चर्चा होगी, जो मुझे लगता है सरकार की तरफ से रखा जाएगा, एक ब्लूप्रिंट रखा जाएगा कि कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास हो, कैसे विकास के साथ ये तीनों स्टेट जुड़ पाए, कैसे कश्मीरी अपने आप को भारत का हिस्सा समझें और वो प्रगति की तरफ बढ़ सके, कैसे वहां पर जमहूरियत का जो है जो कायम हो सके, कैसे वहां पर जो है अगर देखा जाए तो किस तरीके से डिलिमिटेशन या दूसरी चीजों के जरिए कैसे उनको जो है हम वहां के लोगों को अपने साथ जोड़। ब्रजेश, लेकिन इन सब के बीच जाहिर सी बात है कि जरूरी है कश्मीर का विकास, वहां के युवाओं का विकास सबसे ज्यादा जरूरी ये है। 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार के नेता और राज्य के जो नेता हैं वो एक साथ पहली बार एक टेबल पर बैठ रहे हैं, बातचीत भी होगी, लेकिन इन सब के बीच राजनीति से परे हटकर कहीं ना कहीं कश्मीर के विकास पर भी फोकस करना जरूरी है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा एक ही होना चाहिए, वो कश्मीर का विकास कैसे हो, कैसे कश्मीर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, ये आपको तय करना होगा। और इस वक्त ये बात इनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, पाक परस्ती के साथ आप कश्मीरियों पर राज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अब ये समझना होगा कि कश्मीर की आवाम ये बेहतर समझ चुकी है कि उसका भला कहां पर है, उसकी बेहतरी किसके साथ है। एक अदना सा देश जो खुद के लिए रोटियों का जुगाड़ नहीं कर सकता, वो कश्मीरियों को क्या जिलाएगा, कश्मीरियों को क्या खिलाएगा, ये सोचना होगा। पीओके की स्थिति क्या है इसको समझना होगा। ऐसे में कश्मीरी अब यही चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े। कश्मीरियत में कश्मीरियों के पास वहां उनकी पहचान उस जो है AK-47 या उन बम के साथ नहीं होनी चाहिए, उन पत्थरबाजों के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि कश्मीरियों की पहचान उनकी रवायत को लेकर के, उनके कल्चर को लेकर के हो, उनके टैलेंट को लेकर के हो। तो इन सब चीजों के साथ वो तब हो पाएगा जब वो समाज के साथ जुड़ेंगे। देखिए, ये एक तरह से सोशली आइसोलेट रहे, इकोनॉमिकली आइसोलेट रहे। आप सोचिए, क्या यही सेपरेटिस्ट लीडर जो कश्मीर में पाकिस्तानी सरपरस्ती की रहनुमाई करते रहे, आप सोचिए इन्होंने अपने बच्चों को कहां पढ़ाया, ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते रहे और कश्मीरियों को पत्थरबाज बनाते रहे। तो ये हालात इसीलिए थे क्योंकि उसको इस देश के हिस्से से अलग रखने की कोशिश की गई। लेकिन अब 370 खत्म होने के बाद न सिर्फ कश्मीर हिंदुस्तान का एक मजबूत हिस्सा बना है, बल्कि अब यह एहसास भी कराया गया कि 2 सालों के दौरान आखिर कश्मीर में क्या कुछ हुआ है। कश्मीर बेहतरी की तरफ बढ़ा है, वहां अमन चैन कायम हुआ, वहां मिलिटेंसी कम हुई है, वहां की स्थितियां पहले से बेहतर हुई है, लोगों में विश्वास जगा है कि नहीं
हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ साबित कर सकते हैं। ये तब हुआ है जब वहां पर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वहां पर रूल कर रही है। हिंदुस्तान की योजनाएं, जो वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, वो वेलफेयर जो योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंची हैं, उसका सीधे तौर पर लोगों को असर देखने को मिला है। ठीक है, चलिए ब्रिजेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये बड़ी पहल की जा रही है, केंद्र सरकार के नेता और राज्य के नेता, कश्मीर राज्य के नेता, आज बैठक है और ये बैठक को लेकर बात करें, तमाम एजेंडों पर बातचीत होगी। किस तरह से देखते हैं आप इस बैठक को, क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद पहली बार ये पहल की जा रही है? और देखिए अनन्या, सवाल एक 370 हटाए जाने का नहीं है, सवाल है कश्मीर को 3 जगह जो बांटा गया, खंड खंड किया गया, उससे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें बड़ा कष्ट पहुंचा, तकलीफ पहुंची। दूसरा, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तीसरा, 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को नजरबंद किया गया सालों, और वहाँ का जो लोकतांत्रिक पूरा ढांचा था वो ढा दिया इस सरकार ने। 370 हटाया, इसके लिए तो ठीक है, वो हट गया, उस पर दोबारा बात जा सकती है। अब महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पाकिस्तान से ही बात करो। महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला जी को और उमर अब्दुल्ला को, सबको आपने नजरबंद करके रखा। आज ऐसी कौन सा परिवर्तन हो गया महबूबा मुफ्ती में कि कल तक तो महबूबा मुफ्ती को आप कहते थे कि साहब ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, आज उनसे आप बात कर रहे हैं। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। तो मुद्दा है, सरकार ने जो पहल की है, ये पहल गलत नहीं है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस जो 2 साल का जो पिछला घटनाक्रम बीता है, उससे कश्मीर को मिला क्या, देश को मिला क्या? आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। ठीक है, आचार्य प्रमोद जी, आपकी पार्टी के नेता भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, गुलाम नबी आजाद इस बैठक में होंगे। आपकी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में क्या स्टैंड होगा? देखिए, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। दूसरा, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और गुलाम नबी आजाद इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी का स्टैंड क्या होगा ये तो तब पता चलेगा ना, जब सरकार का एजेंडा सामने आए। अभी तो सरकार का एजेंडा पब्लिक हुआ नहीं है। सरकार ने ये कहाँ बताया कि हम 3 विषयों पर बात करेंगे। सरकार ने तो लोगों को इनवाइट किया है। ठीक है, मैं समझता हूँ इसमें टाइम लगेगा। सरकार क्या चाहती है, पहले सरकार अपने को क्लियर तो करे, तभी तो स्टैंड क्लियर होगा। चलिए, आचार्य प्रमोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधांशु जी, बड़ी बैठक हो रही है, बैठक से तमाम उम्मीदें हैं कश्मीर की जनता को, देश की जनता को, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि कोई एक बैठक में जो प्रतिपक्ष है वो जो है सरकार के साथ ही हो जाएगा। बहुत पूर्वाग्रह है, जैसा कि आपने बयान देखे होंगे बैठक से पहले, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, कोई बहुत सकारात्मक बयान नहीं है। लेकिन सरकार जो है अपने उद्देश्य में स्पष्ट है। सरकार ने शांति बहाल करी, वहाँ पे आतंकवाद को कब्जा पे नियंत्रण करा, वहाँ पे विकास का जो सरकार का अपना सौदा है उस पे काम हो रहा है। आप जानते हैं कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी मिसाल मुंबई हाई कोर्ट को देनी पड़ी वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि हर पंचायत में तो 5-5 बेड का वहाँ पे कोविड का सेंटर बन गया और 78% जो जम्मू कश्मीर की रियाया है उसका वैक्सीनेशन हो गया। तो सरकार ने जो सुशासन का वायदा करा था वो कर रही है, और जितने प्रतिपक्ष के लोग हैं उनके सामने रख रही है कि भाई कैसे हम लोग ये जो खींचातानी इसको खत्म कर सकते हैं। देखते हैं क्या रवैया क्या रहता है, उस रवैये पे होगा। लेकिन सरकार आगे चल रही है, जैसा आज आपने पढ़ा होगा कि डिलिमिटेशन का जो काम है वो अपने आप में पूरी तरह चल रहा है। वहाँ पे आज डीसी से भी मुलाकात करी डिप्टी सीओ ने, और वो होने के बाद सरकार ने वायदा कर रखा है कि इस बार चुनाव होंगे। सुधांशु जी, बैठक का मेन एजेंडा क्या होगा? बैठक का मेन एजेंडा तो यही होता है कि जो अभी तक की कार्रवाइयां हुई उनसे अवगत कराया जाए, और किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन के कुछ उस पर ठीक विचार मांगे हैं उनको सुना जाए।
तो ये कोई मतलब फिक्स एजेंडा के साथ ये मीटिंग नहीं है। इसमें सबके सुनना है, सबको बताना है। ठीक है, ये अच्छी पहल है, सबको सुनना है, सबको बताना है। सुधांशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद जी, दिग्विजय सिंह की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि 370 को वापस लेने पर विचार करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? अनन्या, दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा पुनर्विचार करेंगे जब सरकार, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि हम 370 को हटा देंगे। पुनर्विचार करने का जो तात्पर्य है वो तो उसमें कई इशू हो सकते हैं ना, कि जैसे कश्मीर को 3 भागों में बांटा गया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इस पर पुनर्विचार हो सकता है। कश्मीर पूर्ण राज्य था, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो इस पे पुनर्विचार हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी ने ये थोड़ी कहा कि हम 370 को दोबारा लागू कर देंगे। 370 हट चुका है और 370 के हटने के बाद में देश ने 370 हटने का स्वागत किया है। तो ये अननेसेसरी उनके बयान को जो है गलत ढंग से देखा जाना ये ठीक नहीं है। जहां तक सवाल है, अभी सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे सरकार की नीयत साफ है, तो भाई तमाम विपक्ष की लेकिन ये दोनों बातें सेम है। आप कह रहे हैं कि वो विचार किया जाएगा, देखा जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वापस ही ले लेंगे। इन दोनों बातों को सेम माना जाए? प्रमोद जी गलत कह रहे हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है। चलिए सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। नहीं, सुधांशु जी जवाब तब नहीं ना जब मैं अपनी बात तो पूरा कर लूं। जी बोलिए, चलिए अपनी बात पूरी करिए सर। अनन्या जी, दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा पुनर्विचार होगा, तो 370 पर पुनर्विचार, 370 जब हटी थी तभी ये सब फैसले हुए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की जगह टेरिटरी बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दूसरा, वहाँ का जो तमाम डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया, तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद कर दिया गया। अब तो जी ये कह रहे हैं सरकार की नीयत साफ है, तो भाई विपक्ष की नीयत में कहाँ खोट नजर आ रहा? आपने इनविटेशन दिया, सारे लोग पहुंच गए, आप एजेंडा क्लियर करिएगा, सब अपनी पार्टी की स्टैंड लेंगे। तो सर फिर 370 को वापस लाने को, विचार को लेकर ये सारी चीजें अब क्यों सामने आ रही हैं? जी बोलिए सुधांशु मित्तल जी, अपनी बात रखिए, बोलिए। देखिए प्रमोद कृष्णन जी, चतुराई से सत्य नहीं छिपाया जा सकता। 370 पे पुनर्विचार, इससे कश्मीर के 2 हिस्से हुए, उसका क्या लेना देना? 370 में तो कोई ये है नहीं। 370 में जो आपने कहा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए, 370 का तो ये वही नहीं है। 370 तो एक प्रावधान था जिसमें उसको विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। आप कह रहे हैं जो विशेष राज्य का दर्जा हटा के, क्योंकि वो जो था प्रावधान जो था वो अस्थायी प्रावधान था, उसको इतने दिन तक चलाया, उसको अस्थायी था, खत्म कर दिया। अब कह रहे पुनर्विचार होगा उससे। पुनर्विचार तो ये होता है ना कि जो हटाया गया तो उसको दोबारा लागू करेंगे, और तो कोई पुनर्विचार नहीं होता। जिन चीजों के बारे में तो वो कृष्णन जी कह रहे हैं वो 370 के लिए है, वो अलग चीजें हैं। तो कृपा करके जो बोला गया है उसको झूठ बोल के उसके पक्षधर बने, ये आप जैसे विद्वान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। दम रखिए ना। अगर कांग्रेस कहती है कि 370 पर पुनर्विचार रखेंगे तो दम रखिए। आप उसमें इधर भी चलेंगे, उधर भी चोर से को चोरी कर, सिपाही से करो, इसको पकड़ लो। ये क्या हो रहा है? ठीक है सुधांशु जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, वो सवाल करना चाहेंगे। ब्रजेश जी अपनी बात रखिए। देखिए अनन्या, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अभी तक अपना कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पाई है कि एक्चुअल उसको कश्मीर को लेकर के पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट करनी और किस तरह से आगे जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर, और यही वजह है कि देखिए टोटली आइसोलेट होती जा रही है। प्रमोद, कांग्रेस नेता, बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं, आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। आचार्य प्रमोद जी, क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? अनन्या जी, पार्टी का स्टैंड तब डिसाइड होता है जब सामने सरकार का एजेंडा साफ हो। पहली बार सरकार ने ये तो अभी तक कहा नहीं है कि हमारा एजेंडा क्या, सिर्फ इनविटेशन दिए गए हैं, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके सारे लोग। लेकिन सर इतनी बड़ी बैठक में आप जा रहे हैं, वहां पर आपकी पार्टी कश्मीर को लेकर क्या विचार है, क्या कर? सर प्रमोद जी, सरकार का एजेंडा छोड़िए, आप कांग्रेस की अपनी लाइन क्या है?
अरे भाई सरकार का ये मीटिंग किसने बुलाई है? कांग्रेस ने बुलाई है, सरकार ने बुलाई है? ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए कि भाई आपका एजेंडा क्या है, किन किन पॉइंट्स पे आप बात करेंगे। जब सरकार का एजेंडा साफ होगा तो कांग्रेस पार्टी विल डिसाइड कि व्हाट टू डू। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप जवाब दे दे बिना सवाल के। आपने इन्विटेशन दिया, कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल हो रही है। सवाल कांग्रेस सरकार से करिए। मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि पाकिस्तान से भी बात करो, पाकिस्तान से बात करेंगे। प्रमोद जी, महबूबा मुफ्ती वार्ता की टेबल पर आने से पहले कहती हैं कि पाकिस्तान से भी बात कर लीजिए, हम 370 और 35A को जो है पुनर्बहाली चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। हम महबूबा मुफ्ती की बात से सहमत नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से बात हो। पाकिस्तान होता कौन है? हम बिल्कुल, हमारा स्टैंड क्लियर है। महबूबा मुफ्ती तो वो नेता हैं जिनको के चीफ मिनिस्टर बनाया बीजेपी ने। तो ये सवाल तो बीजेपी से करिएगा कि क्या महबूबा मुफ्ती के ये कहने के बावजूद कि वो पाकिस्तान से बात करें, तो उसके बावजूद उन्हें मीटिंग में बुलाया गया है। तो इसका जवाब तो सरकार देगी और बीजेपी दे। कांग्रेस का क्या रोल है? मैं जवाब दे दूं? मैं जवाब दे दूं? हाँ, ये कहना आंसर। हाँ, एक कहावत आपने सुनी होगी, 100 चूहे खा के बिल्ली चढ़ी हज को। अब बिल्ली हज को प्रमोद जी, मैं बोलता हूँ, आपके बीच में नहीं बोलता। प्रमोद जी, आपके बीच में नहीं बोलता। मैं आपके बीच में नहीं बोलता। मैं आपके बीच में नहीं बोलता। प्रमोद जी देखिए, आपसे नहीं उम्मीद करता। बताइए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं सुन नहीं दे रहे हैं आप। आपने महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया या नहीं बनाया? अरे भाई, आपने बनाया था कि नहीं बनाया था? एजेंट है या नहीं है? तो उसको क्यों बुलाया आपने? ये जवाब मैं बोलूं? बिल्ली गई, अब मैं बोलूं? इससे क्या लेना देना? अब मैं जल्दी बोलूं? से जी सुधांशु जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। प्रमोद जी, आपकी शायद याददाश्त कमजोर है। आप भूल गए कि सबसे पहले महबूबा को आपने मुख्यमंत्री बनाया था। गुलाम नबी आजाद जो थे, उनके साथ जो थे, 3 साल तक उनके समर्थन से बने। उससे पहले महबूबा मुफ्ती जो हैं, उनके पिताजी जो थे, मतलब उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो कृपा करके याददाश्त तो ना भूलिए। नहीं सुधांशु जी, आप याददाश्त पर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करिए। महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। अरे मैं उनके पिताजी को कह रहा हूँ भाई, आप समझिए। बीजेपी को आपने बनाया कि नहीं बनाया? मतलब है कमाल हो गया। सर इतने पास में मत जाइए, जल्दी से। सुधांशु जी, समय की कमी हमारे पास, जल्दी से जवाब दीजिए। स्पष्ट से सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि पाकिस्तान की तो कोई भूमिका हो ही नहीं सकती है। हाँ। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है, तो उसके तो कोई विषय नहीं है। महबूबा कुछ बोलती है, आए नहीं आए। हमने कहा कि हम जो है सबसे बात करने को तैयार हैं। ठीक है। आप अगर पूर्वाग्रह से बात करेंगे तो हमें बात ही नहीं करनी है। आप खुल के आके बात करना चाहती तो जरूर बात करिए। तो हम लोग तो स्पष्ट है। ये तो कांग्रेस की दुर्भाग्य है कि 370 पे भी इनको नहीं पता क्या कहना है। बिल्कुल। इनको किस चीज की सहमति है, किस चीज की खिलाफत है, कुछ नहीं पता। ये तो सिर्फ देख रहे हैं, मुंह ताकने की, भाई जैसे जैसे चीज बनेगी उसका हम फायदा लेने की कोशिश करेंगे। जैसे राजनीति में हर एक दल का अपना एक स्टैंड होता है। हाँ। भाई भाजपा है, भाजपा एक अपना स्टैंड लेके चलती है। अगर अयोध्या का था, हमने कहा ना हम अयोध्या मंदिर के पक्षधर है, वहां पे मंदिर बनवा। चलिए ठीक है सर। चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 370 हटाए जाने के बाद पहली बार केंद्र सरकार के नेता और राज्य के नेता एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच देखना ही होगा कि बैठक का एजेंडा क्या होगा और किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।